जिसके ऊपर आपको गंभीरता से सोचने की बात है। भारत में कैसा परिवर्तन आएगा, नया भारत, प्रबुद्ध भारत कैसे बनेगा? राजकारण हे स्लोगनवर नाही, हे सायन्सवर चालायला पाहिजे। राजकारण स्लोगनवर नाही, सायन्सवर चालायला पाहिजे। राजकारण पॉलिसी पर चलना चाहिए और अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज करती है। राजकारण नीति पर चलना चाहिए, राजकारण ये स्लोगन पर नहीं विज्ञान पर चलना चाहिए और यह काम देश में केवल अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। उक्त आशय के विचार एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने महाराष्ट्र में आयोजित एक सभा के दौरान साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत में परिवर्तन लाना है और नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाना है तो इसके लिए कुछ जरूरी बातों को हमें ध्यान रखना होगा। विजय मानकर ने बताया कि सिटीजन इनकम राइट्स यह एक ऐसा अधिकार है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। एक एक पॉइंट जिसके ऊपर आपको गंभीरता से सोचने की बात है। भारत में कैसा परिवर्तन आएगा, नया भारत, प्रबुद्ध भारत कैसे बनेगा? राजकारण हे स्लोगनवर नाही, हे सायन्सवर चालायला पाहिजे। राजकारण स्लोगनवर नाही, सायन्सवर चालायला पाहिजे। राजकारण पॉलिसी पर चलना चाहिए और अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज करती है, केवल पॉलिटिक्स नहीं करती है, पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज करती है। तो मैं आपको कुछ नई बातें बता रहा हूं। क्या नई बातें बता रहा हूं? कि नया भारत, प्रबुद्ध भारत कैसे बनेगा। एक बात मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। भारत का नागरिक है, जन्मता है, जन्मने से लेकर मरने तक। जो भारत का नागरिक है, जन्मने से लेकर मरने तक, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पहली पार्टी है देश में जो इसको सिस्टमैटिकली बोल रही है। क्या बोल रही है? सिटीजन्स इनकम राइट, सिटीजन्स इनकम राइट, सिटीजन्स इनकम राइट। काय सिटीजन्स इनकम राइट है? पैदा होने से मरने तक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे बिल्डिंग वाला हो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे जंगल में हो चाहे शहर में हो, हर नागरिक को 10 से 20% पर कैपिटा जीडीपी का हर महीने उसके अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। यदि आप मुझे पूछोगे कितना होता है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो पैदा होने से लेकर 18 साल तक, जब तक वो वोटर नहीं बनता, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 15% अगर पर कैपिटा जीडीपी का आज का किया जाए तो हर बच्चे के अकाउंट में 1800 रुपए महीना डिपॉजिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1800 रुपया महीना डिपॉजिट होना चाहिए। और जो 18 साल से लेके मरने तक जो भारत का नागरिक है उसको 20% यानी 2400 रुपया डिपॉजिट होना चाहिए। और यदि पैदा होने से लेके मरने तक सिटीजन्स इनकम राइट हर नागरिक को दे दी जाए तो भारत के अंदर में हर महीने केवल 2,60,000 करोड़ का बर्डन आएगा। उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग जो है वो 30 लाख करोड़ के आसपास भारत में आएगा। भारत की जो जीडीपी है नॉमिनल प्राइसेस में आज के रेट में 200 लाख करोड़ रुपया है। नॉमिनल प्राइसेस का जीडीपी 200 लाख करोड़ का है। भारत के टैक्स जीडीपी रेशियो को, यानी अपन जितना कर अपने बजट में लाते हैं, वो कर को जो दुनिया में भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो सबसे कम है। 17% से भी कम हमारे देश का टैक्स जीडीपी रेशियो है। साउथ अफ्रीका का टैक्स जीडीपी रेशियो 27% है। ओसीईडी कंट्रीज का टैक्स जीडीपी रेशियो 30% है। स्कैंडिनेवियन और यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज का टैक्स जीडीपी रेशियो 40% है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका टैक्स जीडीपी रेशियो 17% है। इसका क्या अर्थ होता है? सिंपल भाषेत तुम्हाला सांगायचं की ज्यांच्याजवळ पैसा आहे त्यांच्याकडनं जर आपण टॅक्स बजेटमध्ये नाही घेतलं तर तो पैसा श्रीमंतांकडे जातो, श्रीमंत श्रीमंत होतो, गरीब गरीब होतो। आणि म्हणून हा जो सिटीजन्स इनकम राईट आहे याला जर करायचा आहे तर 30 लाख कोटी भारतामध्ये सहज येऊ शकतो। जर श्रीमंतावर टॅक्स लावला तर ये आ सकता है
और मैं समझता हूं कि भारत का हर बच्चा और हर बुजुर्ग उसको मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड होगा, सिटीजनशिप राइट होगा, इकोनॉमिक राइट होगा और कोई भी नागरिक भूख से देश में नहीं मरेगा, बगैर छत के नहीं रहेगा, बगैर कपड़े के नहीं रहेगा। ये एक काम अब मैं देश में करना चाहता हूं। मैं भारत के तमाम नागरिकों को सिटीजन्स इनकम राइट को दिलाना चाहता हूं और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसको नीति में जो है वो ले लिया है और इस पर मैं अभी फाइट करना चालू किया है। पॉइंट नंबर 1।